हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। प्री क्योर में हम डिस्कस करते हैं 5 MCQs रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आज हमारा जो फोकस रहेगा करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर आपको 5 क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है आइल ऑफ मान से रिलेटेड। तो आपको बताना है आइल ऑफ मान कहाँ सिचुएटेड है। क्या आयरिश सी करेक्ट आंसर है, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल या फिर सेल्टिक सी। तो एज़ यू कैन रिकॉल, अगर आपको थोड़ी अपने मैप को सीरियसली देखा है तो यू माइट बी नोइंग कि ये आइल ऑफ मान लोकेटेड तो कहीं इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के आसपास ही है। तो कौन सी वाटर बॉडी है एग्जैक्ट वो आपको बतानी है, ठीक है। आइल ऑफ मान न्यूज़ में रहता है बिकॉज एक तो ये टैक्स हेवन की तरह काम करता है। रिसेंटली न्यूज़ में भी था, तो आता ही रहता है न्यूज़ में, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द करेक्ट आंसर इज़ आयरिश सी। तो आयरिश सी में लोकेटेड है। यहाँ पर अगर आप मैप पे देखें सो दिस इज़ आइल ऑफ मान, ठीक है। एंड यही है आपका आयरिश सी। ये इंग्लिश चैनल है एंड यहीं पर है जो स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ डोवर एंड ये नॉर्थ सी है एंड यहाँ पर है नीचे सेल्टिक सी, ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन इट्स रिलेटेड टू हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट। तो 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो जापानीज़ प्रोब है एस्ट्रॉयड बेनू पर गया था, एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि रिसेंटली यानी 2020 में ही इसने सक्सेसफुली अपना जो मिशन है वो एंड कर दिया है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इज़ इट 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 या नाइदर 1 और 2 आपको बताना है। सो यू कैन पॉज एंड थिंक अबाउट इट। द करेक्ट आंसर इज़ आंसर बी, या सॉरी ऑप्शन बी, कि सक्सेसफुली एंड हुआ है 2020 में। यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन एस्ट्रॉयड बेनू पर नहीं गया, ये गया था एस्ट्रॉयड रायगू पर, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में एस्ट्रॉयड बेनू पर कौन सा स्पेस प्रोब गया था, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जापानीज़ प्रोब था, ये 2014 में लॉन्च किया गया था इसको, एंड 2020 में इसने सक्सेसफुली अपनी जो लैंडिंग है वो की है इन ऑस्ट्रेलिया। एंड इम्पॉर्टेंट क्यों था, प्रोब भेजा क्यों गया था? क्योंकि कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग द ओरिजिन्स ऑफ आ सोलर सिस्टम, तो उनके आंसर्स लेने के लिए वी सेंट इट टू एस्ट्रॉयड रोइगू। एंड एस्ट्रॉयड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि अब अगर आप सोचेंगे कि एस्ट्रॉयड पर ऐसा क्या आंसर शीट पड़ी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। एस्ट्रॉयड्स क्या हैं? एस्ट्रॉयड्स को माना जा रहा है कि ये सबसे पहले सोलर सिस्टम में एस्ट्रॉयड्स ही बने थे। दे वर फॉर्म्ड एट द डॉन ऑफ द सोलर सिस्टम। एंड साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि एस्ट्रॉयड पर ऑर्गेनिक मैटर जो है वो अवेलेबल है, विच माइट गिव अस क्लूज टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अल्फा फोल्ड। तो पहली स्टेटमेंट है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव है माइक्रोसॉफ्ट का, एंड दूसरी स्टेटमेंट है कि ये 3D शेप प्रिडिक्ट करता है प्रोटीन्स की। तो कहाँ तक बात सही है आपको बताना है। ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2 एंड नाइदर 1 nor 2। यू कैन पॉज एंड द करेक्ट आंसर इज़ ए। तो पहली स्टेटमेंट गलत है, दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। जो अल्फा फोल्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है किसका? गूगल का। तो गूगल की एक कंपनी है डीप माइंड, वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एंड इसका जो रोल है वो क्या है? इट परफॉर्म्स प्रेडिक्शंस ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो 3D स्ट्रक्चर्स बनाता है प्रोटीन्स के। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू योर वैक्सीन्स। तो कोवैक्सीन क्या एटेन्यूएटेड वायरस से बनाई गई है? कोविशील्ड क्या डेड वायरस से बनी है? एंड जो फाइज़र की BNT162b2 है, क्या ये mRNA वैक्सीन है? तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपको बताना है। यू कैन पॉज, थोड़ा सोचिए। आज हमने 2 मिनट सीरीज़ में भी इसके बारे में बात की है, सो यू माइट गेट सम क्लू फ्रॉम दैट। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, तीसरा। तो फाइज़र की BNT162d2 जो B2 है ये mRNA वैक्सीन है। जो कोवैक्सीन है ये इनफैक्ट बनी है डेड वायरस से, एंड कोविशील्ड बनी है वीकेंड या एटेन्यूएटेड वायरस से, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइडेड है। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन आज का। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आपको बताना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है। दूसरी स्टेटमेंट कि जो आपकी यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको डेजिग्नेट किया है एज द नेशनल वेरिफिकेशन एजेंसी, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स को सर्टिफाई करती है, आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं उनको एंड मोरोवर जो इक्विपमेंट है फॉर मॉनिटरिंग एमिशंस एंड एम्बिएंट एयर उन सबको सर्टिफाई करने का काम करती है। एंड तीसरी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड कि जो इंडिया के ऐसा यूनिट्स के स्टैंडर्ड्स हैं
एंड जो कैलिब्रेशंस वगैरह हैं वेट्स एंड मेजर की, वो भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। तो ऑप्शन क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, या फिर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। सो थोड़ा सोचिए इसके बारे में, हम अक्सर इसको न्यूज़ में पढ़ते ही रहते हैं। द करेक्ट आंसर इज़ बी, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। ठीक है जी, सो आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा इन 5 क्वेश्चंस में, एंड दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।